बच्चों। हम आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के अनुसार, आपकी पढ़ाई के अनुसार समय को देखते हुए आपको सभी विषयों का सरल से सरल तरीका बताते हैं और उनके सभी टॉपिक जो सरल से सरल तरीके से पढ़े जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं और सरल से सरल तरीके से हम उन्हें समझ सकते हैं, वो सभी हम आपको लेकर आते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई और भी मज़ेदार बने और सभी बच्चे उसे पढ़कर एंजॉय और अच्छे से याद करें। इसी में हम लेके आए हैं आज विज्ञान विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। बहुत बच्चों के मन में सवाल होते हैं कि ये पौधा ऐसा क्यों है, ये पेड़ ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। आज हम बताएंगे कि ऐसे पौधे क्यों हैं। तो आज हमारा टॉपिक है पौधे और उनके प्रकार। पौधे और उनके प्रकार। पौधे मुख्यतः आकार के आधार पर, माप के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक वो पौधे जो छोटे होते हैं, एक वो पौधे जो बड़े होते हैं और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। 3 साइज के पौधे हमने आपको बताए हैं। आइए हम डिटेल में बात करते हैं। पहले वो पौधे जिनके तने बहुत कोमल होते हैं, जैसे मेरे पास एक ये पौधा है, देखिए। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? तने की। ये पौधा है, ये आपके सामने बना हुआ है, ये सामने बना हुआ है। अगर हम इसको छुएंगे तो छूने के साथ ही ये टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बहुत ही कोमल, मुलायम, सॉफ्ट होते हैं, जो कि इनकी लंबाई ज़्यादा बढ़ती नहीं है। इनकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर तक बढ़ती है और बहुत ही इसे खाने का इस्तेमाल में भी किया जाता है। ऐसे पौधों को जिनके तने कोमल होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं, ऐसे पौधों को हम शाक कहते हैं। क्या कहते हैं? शाक। अब तो नहीं भूलोगे शाक। अब आइए नंबर 2। अब दूसरा नंबर आता है। देखिए, कुछ पौधे मैंने बताया था कि इनसे बड़े होते हैं और लेकिन उनकी खास बात ये होती है कि ज्यादातर पौधों में कांटे होते हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपको कांटे दिखाई दे रहे होंगे। इनको हम झाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? झाड़ी। जो शाकों से, सरसों का पौधा शाक है, मेथी का पौधा शाक है, बथुआ का पौधा शाक है, पालक का पौधा शाक है, यहाँ तक कि आपके सरसों का पौधा भी शाक है, गेहूं का पौधा भी शाक है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ, ये झाड़ी के बारे में। तो ये पौधों से, वृक्षों से कम और शाकों से ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन खास बात यह होती है कि इनमें सब में लगभग मोस्टली कांटे होते हैं, जिनको हम झाड़ियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? झाड़ियाँ। अब झाड़ियों में जैसे ये किसका पौधा है? नींबू का। तो नींबू झाड़ी है, बबूल झाड़ी है। वैसे वो वृक्ष में भी आता है क्योंकि बड़ा है। बेर का पौधा झाड़ी है, रोज गुलाब का पौधा झाड़ी है, और भी जिसमें आपको नागफनी भी झाड़ी है, क्योंकि उनका तना जो है वो बहुत कोमल नहीं होता
शाखों की अपेक्षा कठोर होता है, इसलिए उसे झाड़ी में रखा गया है। झाड़ी का सबसे बड़ा पौधा जो होता है वो होता है बांस का। झाड़ी का बड़ा पौधा बांस का होता है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है वृक्ष, जो सबसे बड़े होते हैं, जिनके तने और लकड़ी बहुत ही कठोर होती है। तने और लकड़ी बहुत ही कठोर होती है, जिन्हें हम वृक्ष कहते हैं। मेरे हाथ में किसका पौधा है? तो जामुन क्या है? वृक्ष। आम क्या है? वृक्ष। बरगद क्या है? वृक्ष। और भी पीपल क्या है? वृक्ष है ना। सैतून क्या है? क्योंकि उनके तने बहुत ही कठोर होते हैं और इस तरह से दिखाई देते हैं। आपके सामने एक चित्र भी बना हुआ है। अब मेरे हिसाब से आप लोगों का जो भ्रम है वो दूर हो गया होगा कि भाई पौधे कितने प्रकार के होते हैं, शाख किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं और वृक्ष किसे कहते हैं। आया आपको समझ? यस सर। पक्का? यस सर। शाबाश। और हमने अभी जो बात की है वो पौधों के प्रकार